नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बेगर देख बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे संग मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। बहुत खुश हैं, हरियाणा से आए जो करे कांग्रेस की बल्ले बल्ले है रही है। अरे साहब, कांग्रेस की बल्ले बल्ले है रही है। हमारी बहन जी भी तो लगी हुई है डट के। मुकाबलो कैडो ही होगा और उप मुख्यमंत्री की बात चल रही है अब तो प्रोफेसर साहब बहुत कानून की किताब लेके दिखा रहे हैं कि संविधान खतरा में, संविधान खतरे में, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। तो पब्लिक आपको क्या लग रहा है कि बेवकूफ है? साहब, पब्लिक समझ नहीं रही है। पब्लिक सब जान रही है, अंदर बाहर की बातें सब पहचान रही है। और जो ये मोदी जी और ये टोली जो बीजेपी की लगी हुई है, गोदी मीडिया जो लगा हुआ है, बदजुबानी करी जा रही है, बदसलूकी करी जा रही है और झूठे झूठे आरोप प्रत्यारोप करे जा रहे हैं, तो सारी पब्लिक समझ रही है। और बात बिल्कुल साफ है, क्लियर कट है। हरियाणा में बीजेपी ने पिछले 10 साल में दलित समाज और जो पीड़ित समाज है, वंचित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उसके साथ जाति करी है। उसको नौकरियां नहीं मिली हैं, उसको सरकार की जो सुविधाएं हैं वो नहीं उनके साथ हुआ, जो तमाम सरकार की योजनाएं वो नहीं मिली। सिलेंडर उनको महंगा दिया इन्होंने, इनकी वृद्धावस्था पेंशन रोक ली, इनकी विधवा पेंशन रोक ली, इनकी विकलांग पेंशन रोक ली। और जो जेन्युइन जो मतलब बिल्कुल ठीक लोग थे उनको पेंशन न दे के आरएसएस ने अपने लोगों को पेंशनें देने का काम किया। और जो सरकार में जैसे ग्रामीण परिवेश में जो नलकूप वगैरह लगते हैं, ट्यूबवेल लगते हैं, इंजन लगते हैं, तो वो भी सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं। तो जो वाकई दलित लोग थे, पिछड़े लोग थे, उनके घर में ना लगा के आरएसएस वालों ने अपने अपने घर में लगवा लिए। सरकारी नौकरियां तो दी नहीं। और जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी हो रही है तो उन प्राइवेट कंपनी में भी लाला शोषण कर रहा है, पूरे पैसे नहीं दे रहा है। पैसे पूरे पैसे पे साइन करा लेते हैं, पैसे कम देते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को, ये मुद्दे ऐसे हैं कि आम जनता को ये सारी चीजें नहीं मालूम है। इनको लेके कांग्रेस पिछले 10 साल से काम कर रही है, जनता के बीच में जा रही है। और इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, जो हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या में आरक्षित पद खाली हैं, तो इसको लेके हमारी मुहिम है वो हरियाणा में बराबर चल रही है साहब। तो आप भी तो मुहिम चल रही है, लेकिन बहन जी भी वहाँ लगातार रैली कर रही है। आकाश आनंद जो है लगातार रैली कर रहे हैं। और बहुजन समाज अब के आपकी तरफ को नहीं जाएगा चाहिए। बहुजन समाज ने सोच ली कि तो खाली दिखावटी फूल है, बस। बहुत अच्छी बात है, खाली दिखावटी फूल है। अब आप हमें बताओ कैसे दिखावटी फूल है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब दलित समाज से आते हैं। मौका मालूम बहन जी कह रही है कि ये तो ये छल नहीं है, ये कांग्रेस छल रही है, छल रही है लोगन को। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ, मेरी व्यक्तिगत जो अपनी समझ है, बहन जी को इस समय बीजेपी से सवाल करना चाहिए। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो एक तरीके से जो दलित वंचित शोषित समाज है उसी की तो आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो बेहतर हो, मेरा निवेदन है। बाकी देखिए, बहन जी बड़ी नेता है, हम मान लो कुछ कहेंगे भी उससे तो क्या फर्क पड़ता है? उनके खिलाफ अगर हम कुछ कहेंगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बड़े नेता हैं, जो बहुजन समाज के बड़े नेता हैं, तो मैं तो उनसे आदर के साथ निवेदन करूंगा कि अगर बेहतर हो कि आप बीजेपी से सवाल करें और सत्ताधारी दल से सवाल करें, और जब हमारी सरकार आए तो हमसे सवाल करें, हम उसके जवाब देंगे। और जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां के लिए सवाल कीजिए। अगर हिमाचल में आपको लगता है किसी दलित शोषित वंचित समाज के साथ अत्याचार हुआ है तो वो सवाल हमसे होना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। जवाब दो, बिल्कुल निष्पक्षता से जवाब देंगे कि बहुजन समाज पार्टी को अभय चौटाला की पार्टी से गठबंधन है। बिल्कुल है, ठीक है। चंद्रशेखर का भी गठबंधन है, चंद्रशेखर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पक्की बात है जी जी, बिल्कुल। हाँ, तो बस कीजिए सवाल। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, बहुजन समाज तो वहाँ उनके साथ जाने को तैयार है। ये बात आपको कैसे पता? आप यहाँ बैठे कैसे देख सकते हैं उस बात को? बहन जी है भाई, बहन जी के साथ जो लोगों को लगाव है, बिल्कुल है, लेकिन साथ जो लगाव है। लेकिन हमें ये बताइए, हरियाणा में एक और बहन जी, हरियाणा की भी तो बहन जी है, कुमारी शैलजा। देखो आपने कह दिया कुमारी शैलजा को तो आप भी हल्के में ले रहे। किसने कहा आपसे?
दुनिया कह रही, दुनिया कहने से क्या होता है, दुनिया में कौन कह रहा है ये भी तो देखो। कांग्रेसी कह रहे हैं, गोदी मीडिया, खुद कांग्रेसी किसने कहा? हुड्डा साहब ने खुद कहा कि शैलजा मेरी छोटी बहन है, और कोई कही है, पहले भी कही, बाद में भी कही, और जिसने बदसलूकी करी, बदजुबानी करी, वो 12 लोगों को निकाल भी दिया है कांग्रेस ने। 12 लोगों के निष्कासन की चिट्ठियां भी आई हैं जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां करी हैं, और एक बार चुनाव हो जाने दो फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। एक बात हमारे बहुजन दर्शक और खास तौर से हमारा हरियाणा का दलित समाज बिल्कुल समझ ले कि बहन शैलजा, जो कुमारी शैलजा जी है, जिनको हरियाणा की बहन जी कहा जाता है, उनके साथ सर्व समाज जुड़ा हुआ है, और वो मतलब उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि उनका कहीं से भी हुड्डा साहब से कम कद नहीं है। तभी राष्ट्रीय महासचिव बनाया है उनको पार्टी में। लोकसभा सांसद है वो। लोकसभा सांसद ऐसे ही हो गई। आप बताइए, अगर जनता उन्हें वोट नहीं देती तो इतने बड़े मार्जिन से जीतती, 2.5 लाख 3 लाख वोटों से जीती है वो। और हरियाणा जैसे प्रदेश में इतने वोटों से जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो डबल पद है शैलजा जी के पास। एक तो महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव, और दूसरा वो लोकसभा सांसद है। और अगर हम बहुमत में आते हैं तो हो सकता है उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। कोई अभी ऐसा नहीं है कि हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो विधायक दल तय करेगा। कुमारी शैलजा बनेंगी मुख्यमंत्री। मेरी तो इच्छा है, मैं चाहता हूं दलित समाज का जो चेहरा है बहन शैलजा जी मुख्यमंत्री बने। मेरी बड़ी बहन है, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और अगर मेरा सुझाव मांगा गया, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, तो मैं उनके नाम के लिए जो है प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि हुड्डा साहब 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मौका नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। एक बात तो बताओ, लेकिन एक चीज मैं और बताऊं यहाँ आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में, दर्शक भी समझ ले, हमारे कांग्रेस में इस तरह की मोनोपोली नहीं चलती। हमारी पार्टी में विधायक दल ही तय करता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसे कर्नाटक में कह रहे थे कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, डीके शिवकुमार बनेंगे, लेकिन फाइनली जो विधायक दल है वो बोला नहीं जी सिद्धारमैया बनेंगे, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं। तो सिद्धारमैया जी बने। इसी तरीके से जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, हालांकि ये कहानी पुरानी हो गई, तो सब लोग कह रहे थे बाबा टी सिंहदेव जो है वो बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन विधायक दल ने कहा जी भूपेश बघेल बनेंगे, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं। टी सिंहदेव सवर्ण है, तो इस बार पिछड़ों को मौका देंगे, वो पहले भी उनको मौका। भूपेंद्र हुड्डा नहीं बनेंगे अगर कांग्रेस की सरकार? विधायक दल जो कहेगा, हम ये नहीं कह रहे कि भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे नहीं बनेंगे, जो मेजोरिटी कहेगी, जो विधायक दल कहेंगे, जो खड़गे जी कहेंगे। अब लास्ट सवाल है, एक बार बताओ, बहुजन समाज पार्टी जो मिलकर लड़ रही है, तो क्या भविष्य देख रहे हो? बीजेपी को नुकसान होगा। जो बीजेपी ने दलित शोषित वंचित समाज का ठग के वोट लिया था, वो वोट बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी को नुकसान होगा या कांग्रेस को नुकसान? हमें क्यों होगा? हम तो विपक्ष में, हम सत्ता में होते तो हमें नुकसान होता। बाजी आप भी घुमा रहे हो भाई साहब। ये बताइए कि बीजेपी ने किसका वोट लिया था? जाटों के खिलाफ दिखा के कि कांग्रेस जाटों की पार्टी है, तो जो पिछड़े और दलित थे उनका वोट लेके सरकार में आई। अच्छा एक बात, आप देखो, आप जब फंस रहे हैं तो बात बदल रही है, चलो चलो कर रहे हैं। बहन जी और इनेलो गठबंधन से फिर दर्शक समझ लें, बीजेपी को नुकसान होगा और बीजेपी का वोट। चलो अच्छा वो ठीक है। अब एक बार बताओ, आप जो वो बात कह रहे थे जो हरियाणा में आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है कि मुख्यमंत्री बदलने से, मतलब दस्त होने से अंडरवियर बदलने वाली, वो किस्सा बताओ यार दर्शकों को। दरअसल ऐसा है, वहां पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, और लोगों से जब पत्रकारों ने सवाल किया, वो वीडियो खास तौर पे वायरल है कि जो मुख्यमंत्री बदले हैं, तो इससे तो अब हरियाणा में विकास की लहर चली होगी, अब बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। तो वहां एक व्यक्ति ने ये कहा कि साहब अंडरवियर बदलने से दस्त नहीं रुका करते। दर्शक फिर समझे, अंडरवियर बदल देने से दस्त नहीं रुकते हैं, दस्त रुकते हैं दबा लेने से। इसका मतलब मुख्यमंत्री बदलने से हरियाणा में कानून व्यवस्था सुचारू नहीं होगी, विकास नहीं होगा। विकास होगा जब दूसरी पार्टी की सरकार आएगी। लो जी, इन्होंने अपनी पार्टी और जोड़ दी है। और बात ये बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है कि दस्त हो जाने से क्या कहानी है, समझ गए होगे आप, मैं क्या बताऊं बार बार, लेकिन ये बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है चैनल तो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के लिए देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। धन्यवाद जी, नमस्कार।